इस वक्त तकरीबन ये आखिरी हफ्ता है लिब्रा की आजमाइश का। वीनस वैसे 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो इतना वीक नहीं है कि किसी डिजास्टर या किसी तबाही को जन्म दे, बट इतना जरूर है कि आपकी फीलिंग्स अनप्लेजेंट रहेंगी। 19th ऑफ मई इज द फर्स्ट डे जब आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से अब बाहर आना शुरू होंगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एक 15 मई को मरकरी आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा एंड दूसरा 19 मई को सूरज आपके लिए 9th एंगल पर आ जाएगा। अगर मैं सादा इन अ सिंगल लाइन बोलूं तो इस वक्त तकरीबन ये आखिरी हफ्ता है लिब्रा की आजमाइश का। इसके बाद लिब्रा अपनी खराबियों से या अपनी कमज़ोरियों से या अपनी सेंसिटिविटीज़ से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते तक उन्हें अपनी करेज को मेंटेन करना चाहिए। उस करेज की मेंटेनेंस में इस वक्त आपको सूरज ही बहुत सपोर्ट कर देगा। 19 तारीख से सूरज आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एंगल। सूरज 9th एंगल पर आकर 3 तरह के फेवर्स आपको देगा। एक तरह के फेवर का मतलब है कि आप पावरफुल डिसीजंस लेंगे, वो रिस्की भी होंगे। आप डिसीजन कैलकुलेटिव लेंगे तो एक्यूरेट भी होंगे। आप डिसीजंस एहतियात से लेंगे और प्रॉफिटेबल भी होंगे। सो इन डिसीजंस पर मबनी जो वीक है, ये वाला 13 मई से 19 मई तक का जो वीक है, ये एहतियात से डिसीजंस लेने का है। इसका मोमेंटम बाद में सक्सेसेस की सूरत में आपके सामने आएगा। एहतियात बरतने की क्या चीज़ें हैं वो बयान करता हूँ। 15 मई को मरकरी आपके 8th एंगल पर होगा, ये उसकी थोड़ी कमज़ोर हालत है। जुपिटर ऑलरेडी आपके 8th एंगल पर है, ये उसकी कमज़ोर हालत है। वीनस आपके 8th एंगल पर है, वो इन दो प्लैनेट्स की वजह से वो भी थोड़ा कमज़ोर बिहेव करेगा फॉर दिस वीक ओनली, ये समझ लीजिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वीनस वैसे 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो इतना वीक नहीं है कि किसी डिज़ास्टर या किसी तबाही को जन्म दे, बट इतना ज़रूर है कि आपकी फीलिंग्स अनप्लेजेंट रहेंगी। जितना आप सिंसियरिटीज़ दिखाएंगे, जितने आप लविंग होंगे, जितने आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन सामने वाले की तरफ से, इदारों की तरफ से, रिश्तों की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से उतना सिंसियर या उतना वार्म रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते जुपिटर 12 साल के बाद आपके एक नए एंगल को ज्वाइन कर लेगा एंड वो बहुत पॉजिटिव सीजन होगा फॉर 12 मंथ्स। 12 साल बाद 12 महीनों के लिए एक बहुत अच्छा सीज़न शुरू होगा। उस सीज़न में फ़ायदे क्या होंगे वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, बट इस हफ्ते बहुत जल्दी बयान कर दूं कि आपके लिए 2 प्लैनेट इस वक्त बहुत अच्छे हैं। एक प्लैनेट है सूरज जो इस वक्त आपके 9th एंगल पर है। दूसरा प्लैनेट है मार्स जो इस वक्त आपके 7th एंगल पर है और वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज की वजह से तो मैंने डिसीजंस बता दिए, एक्यूरेट, एग्जैक्टिव, कैलकुलेटिव, टारगेटफुल एंड रिस्की, ये सब डिसीजंस आप ले सकते हैं। ये मोमेंटम है, ये बेस बनेगा, यहाँ से फिर आगे तरक्की शुरू होगी। एंड जो मार्स है वो आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए, आपकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, एंड इवन मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फाइनेंस। तो जो उलझे हुए मामलात हैं, कहीं पैसा फंस गया है, किसी इन्वेस्टमेंट में फंस गया है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वहाँ से आप निकल पाएंगे। बट इमोशनली अभी भी आप थोड़ा वाइब्रेशंस में रहेंगे, स्मूथ नहीं रहेंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। आपके लिए सैटर्न आपके 6th एंगल पर है, ये आपकी लिटिगेशंस, आपके उन उलझनों की वजह बनेगा। आपके लिए जुपिटर 8th एंगल पर है, ये आपकी बैड लक की वजह बनेगा। बट ये सब सिचुएशन अब रफ्ता रफ्ता कवर होती जा रही हैं। 19 तारीख इज़ द 19th ऑफ मई इज़ द फर्स्ट डे जब आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से अब बाहर आना शुरू होंगे। जो लोग तेज़ी से अपनी कॉम्प्लिकेशन से बाहर आना चाहते हैं उन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेशन से बाहर आते आते ही आपके 6 महीने सर्फ हो जाए।
अगर आप सूरह शम्स पढ़ते हैं, साथ में रूबी स्टोन पहनते हैं, तो ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो खैर और बरकत को तेज़ी से लाएंगी, साइंटिफिक सपोर्ट भी देंगी। स्टोन इज़ यूज़ एज कैटलिस्ट, जिसे उर्दू में अमल अंगेज़ कहते हैं, जो चीज़ें स्लो होती हैं उन्हें फास्ट कर देंगे। रूबी जेन्युइन या नेचुरल होना ज़रूरी है, उसके लिए या तो आप अपनी नॉलेज इस्तेमाल करिए, आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर एंड क्लैरिटी चेक करने की नॉलेज आपके पास पूरी होनी चाहिए, या फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद कर सकते हैं। एस्ट्रोजेम्स ने प्रोफेशनल्स को हायर करके एक स्टोर क्रिएट कर दिया है नेचुरल रूबीज़ का। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब आप अपने आप को ज़रा सीधे करना शुरू कर दीजिए, अपने प्लान्स को रीफ्रेश करना शुरू कर दीजिए, अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टारगेट्स को रीफ्रेश करिए। आइंदा हफ्ते से मैं आपको खुशखबरियाँ सुनाना शुरू कर दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस वीक। अगले हफ्ते जुपिटर की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो वीकली वीडियो होगी उसी में ही आपको खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।